ये सारे के सारे O of 1 में करना है। O of 1 मतलब क्या? कांस्टेंट कैरेक्टर कोएफिशिएंट, ठीक है? ठीक है ना? क्योंकि या तो इस वेरिएबल में प्लस होता है या इस वेरिएबल में प्लस होता है, बस बात तो ठीक है? ऑलराइट, चलिए आपने ऊप में एक और बड़ा एक बड़ी मजेदार एग्जांपल की थी और मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा और तुम्हारा ठीक है। और वो टॉपिक ये था कि इफ यू रिमेंबर आप लोगों ने एक क्लास बनाई थी, इसका नाम रखा था अरे। अरे रखा हुआ नाम या वेक्टर रखा हुआ, ठीक है। और करते क्या थे? करते ये थे कि हमने फॉर एग्जांपल इंट टाइप का एक वेक्टर रखा हुआ है, ठीक है। इंट टाइप का रख लो या बेशक क्लास टेम्पलेट टाइप का रख लो। टेम्पलेट क्लास की बात क्लास मतलब टेम्पलेट क्लास हाँ टाइप नेम भी कहते हैं उसको। यहाँ तो होता है टेम्पलेट क्लास, ठीक है। हम कैसे कहते हैं इस T टाइप का एक पॉइंटर बनाते थे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते थे जिसका नाम होता था साइज, और यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर होते थे। हम करते क्या थे? आइडिया ये था कि हम इस अरे टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने 10 साइज का बनाया, ठीक है। तो ये इंटरनली 10 साइज का एक ही अरे बना। और अगर मैं कहूँ कि मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे कोई वैल्यू लिखवानी है, सेकंड इंडेक्स पे कोई वैल्यू लिखवानी है, तो वो वैल्यू लिखवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर अरे का साइज इंक्रीज हो जाए, यानी मैं आपको कहता हूँ कि मुझे 11th इंडेक्स पे कोई वैल्यू लिखवानी है, ठीक है। यानी मैंने कहा और इसका फर्क आपको नहीं जाना पता है। हमने इस पे ऐसे किया कुछ आप लोगों ने किया होगा कि कोई पुश बैक फंक्शन था कि आपने पुश बैक करते हैं तो वो एंड में जाकर एक वैल्यू आता है, एंड में जाके पढ़ते हैं, ठीक। और जैसे ही अरे का साइज कंप्लीट हो जाता है तो हमने करते हैं हम एक नई अरे बना लेते और पुरानी अरे उसमें कॉपी करते और फिर जो नई आने वाली वैल्यू होती है वो हम जाके यार इशू हो जाता है। नई अरे हमें बनाने की जरूरत क्या थी? क्यों? क्योंकि हमारे पास पुरानी अरे अगर फिल हो रही है तो फिर आता प्रॉब्लम, ठीक है। और आइडिया ये था कि हम फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर मेरे ख्याल में ये साइज का ऑपरेटर था, अगर हम ना पास करें, अगर हम ना पास करें तो होता क्या था कि जो इसका कंस्ट्रक्टर है अरे का, इसमें बाय डिफॉल्ट इस इंटीजर s की वैल्यू क्या होती है? अगर हम कुछ भी ना पास करें तो वो क्या करता है, इस साइज को वो 2 वैल्यू देता है, ठीक है। 2 कर देता है या 1 कर देता है, जो भी आपको ठीक है। और यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पर एक वो टॉप इंडेक्स रखता है जिसकी इनिशियल वैल्यू अगेन -1 ही होती है। और आइडिया ये है कि वो इसमें टॉप पे इंक्रीमेंट करेगा और वो चेक करेगा कि क्या वो साइज के बराबर तो नहीं हो गया, ठीक है। अगर वो साइज के बराबर हो जाए तो उसका मतलब क्या है? मुझे एक नई अरे बनानी है। कितने साइज की बनानी? एक ज्यादा साइज की +1 साइज, और फिर प्रीवियस वैल्यूज को सारा का सारा मैंने इस जगह कॉपी करना है और फिर पॉइंटर को वहां से वहां पर स्विच करना, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा इस तस्वीर को मैं यहां पर बनाता हूं, ठीक है। इस तस्वीर को मैं यहां पर बनाता हूं। क्या होगा? ये आपका पॉइंटर है ptr, ये पॉइंट कर रहा होता है किसी अरे की तरफ, ठीक है। शुरू में उस अरे का साइज 2 है, ठीक है। और टॉप की वैल्यू क्या है? -। बेटा अगर आप जब आप पहली दफा कहते फॉर एग्जांपल ये आपने बनाया अरे लिख दें या वेक्टर लिख लें, वेक्टर ऑफ इंट बनाता हूं और इसका नाम रखता हूं v, और यहां रखता हूं v डॉट पुश बैक इस अंडरस्कोर, और यहां अपना 10 तो क्या होगा? ये इस जगह जाके 10 लिख, फिर मैं कहता हूं v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक 20, तो ये करेगा यहां पे जाके करोगे, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं v डॉट पुश बैक और यहां पे मैं जा करता हूं, अब क्या होगा?
तुम्हारा नाम क्या हारिस? हारिस, बताओ क्या मसला है? यहाँ पर एक्चुअली क्या किया हुआ था हमने? यहाँ पे हमने किया हुआ था कि पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू साइज, न्यू इंडिटी टी, और यहाँ पे लिखा हुआ था साइज, ठीक है। और टॉप की जो वैल्यू थी वो हमने माइनस वन से, और जो पुश बैक का फंक्शन है वो एक्चुअली बहुत सिंपल सा काम करता है। पुश बैक का फंक्शन ये करता है कि टॉप में एक इंक्रीमेंट करता था और जाकर चेक करता क्या वो साइज के बराबर तो नहीं हो गया। अगर वो साइज के बराबर हो गया तो फिर वो रीएलोकेशन करेगा और एक ज़्यादा साइज, ठीक है, फिर साइज में इंक्रीमेंट करता है और फिर पुरानी वैल्यूज को कॉपी करेगा और फिर पॉइंटर को इस नई अरे की तरफ पॉइंट करेगा, व्हिच मींस ये करता क्या है, एक नई अरे बनाता है। कितने साइज के? 3 साइज, ठीक है। और अब वो फिर क्या करता है कि इस नई आने वाली लेट्स से ये एक और टेम्प पॉइंटर था जिसको पूछ लिया गया, फिर वो क्या करता है टेम्प आई को ये वाली वैल्यू सेट करता है, व्हिच मींस यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। पिछली अरे उसने कॉपी कर ली। अब वो क्या करता है, अब वो पहला काम ये करता है इस अरे को डिलीट करता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है ptr is equal to 10%, तो ptr इस तरफ पॉइंट करना शुरू करता है, इसकी तरफ ये वाला यहाँ की पॉइंट, और साथ वो क्या करता है आखिरी इंडेक्स पे हमजा, आखिरी इंडेक्स पे जो नई आने वाली वैल्यू है वो यहाँ पर रखता है। किस जगह रखाएगा? तो क्या वैल्यू रखवाइए यहाँ पर, ये बात सुना है? और बात आ जाए v डॉट पुश फाइल, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब दोबारा से वो रीग्रो करेगा, दोबारा से रीग्रो करके यहाँ पे 10 रखेगा, 20 रखेगा, 4 रखेगा, ठीक है। हम करते हैं जी v डॉट पुश बैक और यहाँ पे 50। अब क्या होगा? ये एक और अरे बनेगा 10, 20, 4, 5 क्या ये जो हमने जो प्रोग्राम किया है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? पुश बैक की कॉम्प्लेक्सिटी हो क्या है ये बता सकते हैं आप? हाँ सही है, बार बार कॉपी कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ बताओ, तुम बताओ, अरे तुम बताओ। हाँ जबरदस्त, बता सकते हो कैसे? सर क्योंकि वो कॉपी करता है और नहीं रहता n स्क्वायर या n, तुम n स्क्वायर कह रहे हो कि पूरी n ऑपरेशंस की कॉस्ट n स्क्वायर, समझ गए? ठीक है, पहली दफा जब कॉपी करता है आराम से, पहली दफा की कॉस्ट क्या है 1, दूसरी दफा की कॉस्ट क्या है 1, इनमें कोई मसला नहीं होता। तीसरी दफा वो एक नई बनाता है 3 साइज, और फिर वो 2 कॉपी करता है और तीसरी दोबारा कॉपी करता है, तो तीसरी कॉस्ट होती है 3। अब आप गए कम से, अगली दफा वो 4, फिर 5, फिर 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस n। यदि अगर आपने n ऑपरेशंस किए हैं पुश पे तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर। हमें पता है ये चीज क्या होती है ना? n ऑपरेशंस की कॉस्ट है O ऑफ n स्क्वायर, और कितने ऑपरेशंस किए हैं? n ऑपरेशंस किए हैं, तो डिवाइडेड बाय O ऑफ n ऑपरेशंस दैट इज इक्वल टू O ऑफ n। तो हमारे हर एक स्टेप की कॉस्ट तकरीबन O ऑफ n है। ये समझ में आई बात? इसका मतलब है यू आर इन ट्रबल। आपने ये जो अरे यानी हर एक नई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, आपको अरे दोबारा से बनानी पड़ती है, पुरानी पूरी की पूरी कॉपी करनी पड़ती है, और फिर नए आने वाले इंडेक्स आगे ज़्यादा बनाया था उस जगह नहीं मिली कॉपी, ऐसे है। और what we want to do now is a master stroke, okay, and again a very beautiful application of geometric series. Okay, look at this. इस पूरे प्रोग्राम में जो हमने पहले लिखा था, आप लोगों ने अपनी क्लास में, इसके अंदर मैं छोटी सी चेंज करता हूँ। क्या वो चेंज किया?
चेंज छोटी सी सिर्फ ये है कि यहाँ पर जब मैं पुश बैक करता हूँ, अरे मेरी फुल हो जाती है, जब अरे मेरी फुल हो जाती है तो मैंने नई अरे बनानी है, नई अरे बनानी है ना। मैं कितने साइज की बनाता साइज प्लस 1 साइज और साइज में एक इंक्रीमेंट है, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक छोटी सी चेंज करता हूँ। नाउ लुक एट द डिफरेंस इट मेक्स। The most fascinating thing about this example is कि the whole power lies in analysis. Now look at this. एक छोटी सी चेंज करने से कितना बड़ा डिफरेंस आता है। Look at this. मैं ये करता हूँ कि जब मैंने वो पुश बैक का मेरा ये वाला फंक्शन है, उसमें जैसे ही मेरी अरे फुल होती है, मैं एक काम करता हूँ, साइज में साइज प्लस 1 नहीं करता, बल्कि साइज इज इक्वल टू साइज मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। साइज इज इक्वल टू साइज मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। अच्छा, साइज इज इक्वल टू साइज मल्टीप्लाई बाय 2 करने का मतलब क्या है कि अगर पहले अरे 2 साइज तो 4 की थी तो 8 की थी तो 16 की थी तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। आप इसकी रिपरकशंस देखिए क्या होती है। अब पुश बैक में क्या होता है, पुश बैक में आके वही काम होता है जैसे पहले होता है। आता है, आपके साथ ही स्टॉक की वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, चेक करता है कि साइज के बराबर है, अगर साइज के बराबर है तो क्या करता है, एक नया पॉइंटर बनाता है, उस पॉइंटर को साइज मल्टीप्लाई बाय 2 जितना एलोकेट करता है, पुरानी वैल्यू से कॉपी करता है और नई जो टॉप है उस टॉप के ऊपर इंडेक्स के ऊपर जाकर वो उस नई वाले में इंडेक्स में रख देता है और वो पीटीआर को वो 10% जैसे पहले हो रहा था, ठीक है 60। अच्छा, अब एक और बड़ी मजेदार बात होती है। अब अगर तुम देखो तो क्या हो, ये छोटा सा हमने चेंज किया, इसमें भला क्या होगा। पहली दफा आपका कॉस्ट बनेगी 1, क्यों, का साइज 2 है तो मसला ही नहीं हुआ, हमें रीएलोकेशन नहीं करनी पड़ी। अगली दफा क्या, दोबारा 1, अगली दफा क्या, अब अरे पहले 2 साइज की थी, अब नई बननी है और वो कितने साइज की बननी है, 4 साइज की बननी है और 3 वैल्यूज कॉपी होंगी। कितनी कॉस्ट आई, प्लस ऐसे। अच्छा, अब अरे का साइज कितना हो चुका, 4। आप अगली दफा जब आप इंसर्ट करेंगे तो आराम से तो 1 अगले दफा आप उसने दोबारा मसला है, तो हमें पहले अरे बनाने के 8 साइज की और 4 वैल्यूज पुरानी वाली कॉपी करेंगे और एक नई वाली कॉपी करेंगे, तो कितने का चलेगा, 5। फिर क्या होगा, अगली 3 वैल्यूज के लिए मसला ही कोई, फिर आप एक अरे बनाएंगे जो कि 16 साइज की होगी और 16 साइज की जो अरे होगी 9 अगली दफा 9 आएगा, लेकिन साथ ही अगली 7 दफा कोई मसला ही कोई, ये बात समझ क्या, अगली दफा तुम देखो तो अगली दफा होना है कि 17 पे जाके मसला है ना, 17 होगा और फिर आगे 15 दफा कोई मसला ही नहीं है, फिर 33 में मसला आएगा और फिर अगली 31 दफा कोई भी मसला नहीं होगा। Something is happening. अच्छा, ओके, ये जो समेशन है ये हमने पहले कभी देखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसको तुम गौर से देखो, ये हर एक में 1 1 1 तो आएगा, मैं इस 1 को अलग कर दूँ, वो कितना हो जाएगा, कितनी दफा मैंने एडिशन किया, मैंने n दफा एडिशन किया ना, तो ये हर एक में से मैंने n माइनस कर दिया, तो वो तो O of n साइड पे होगा, ये बात समझ आ गई है ना। इन सब वैल्यूज में से मैंने 1 1 1 पहले निकाला और वो कितना रह गया, वो n मैंने साइड पे कर दिया जी। अब आप मुझे बताएं यहाँ कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा नहीं 1 निकल गया 2, ये कितना रह गया 0 खत्म, ये कितना रह गया 4, ये कितना रह गया 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 plus 32 plus 64 plus 128 plus n. This is geometric series, and we know that
this summation is O of n. So overall actually less than 2n. और ये क्या है? ये actually n था. So n or less than 2n. We know that this thing will take less than 3n time. That is equal to O of n. पहले टाइम कितना ले रहा था? n square. अब कितना टाइम ले रहा है? That's a huge. That's a huge. And the only difference we have made, the only difference we have done is what? हमने क्या डिफरेंस किया? सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया, बोले कि साइज को मल्टीप्लाई कर दो. अब मैं तुम्हें जो बात करने लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इस सेंस में कि देखो इम्प्लीमेंट हर कोई कर देता है, लेकिन ये एनालिसिस का डिफरेंस तुम्हें कंप्यूटर प्रोग्रामर से कंप्यूटर साइंटिस्ट बना. ओके? अगर तुम अपने एल्गोरिथम को एनालाइज करके एफिशिएंट नहीं बना सकते तो फिर तुम में और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट में एक जमीन आसमान का फर्क है. ओके? दिस इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल. ठीक है जी. तो जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 बोल भी बिल्कुल जी, मल्टीप्लाई बाय 2 3 भी कर सकते हैं. ठीक है, 3 करेंगे तो भी, लेकिन मसला हमारा क्या होता है? मेमोरी ज्यादा हो जाएगी. आप एक और बात बताओ. देखो C++ में ये जो अरे वाली क्लास हमने बनाई है, ये एक्चुअली पहले ही इंप्लीमेंटेड है, जिसको हम वेक्टर कहते हैं. ठीक है, आप वेक्टर एक्चुअली बना सकते हैं. ऊपर वेक्टर इंक्लूड करके आप लिखिए ना वेक्टर ऑफ n और v's. तो एक्चुअली आपने एक्चुअली क्या बनाया? मैंने एक्चुअली अरे बनाई है जो खुद ही ग्रो होती है. ठीक है, ये वेक्टर है. आप ये बड़ा प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशंस वगैरह जो भी होती है ना, उसमें आपको यूजुअली ये टेंशन से निकलने के लिए आप ये यूज करनी चाहिए. ये आपकी STL के अंदर एलोकेटेड आपको एक्चुअली यूज करनी चाहिए. बाय द वे, मैं इसी तरह ये बनाऊं, इसका मतलब क्या होगा? वेक्टर ऑफ n. बता सकते हैं क्या है? It's a 2D है. Because every entry is another vector. But first you have to push a vector and then you have to start it. ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा कैसे इसको यूज करना है. ठीक है, तो 2D है, आप इस तरह की मशीन बना चलना. ये जो आपने अभी हमने एक बहुत बड़ी इस अरे इम्प्लीमेंटेशन में जो कमाल काम किया है वो ये है कि हमने उसका साइज इंक्रीज करना जो था वो हमारा एक प्रॉब्लम था. हमने जो पुरानी साइज अरे बनाई थी उसके अंदर एक प्रॉब्लम था कि अरे का साइज हमने एक वैल्यू अगर और ऐड कर दी हो तो आपको वक्त लगता है. उसको हमने कैसे सही किया? उसको हमने सही तरीके से करना. ठीक है, अब वेक्टर बनाने से ये हुआ कि साइज के वो जो उसका साइज उसका आप ग्रो हो सकता है. ठीक है, साइज में हमें कोई मसला नहीं. अच्छा, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ा मसला है. क्या एनीबडी गेस क्या मसला है? एक छोटी सी और बात हो कि जो वेक्टर है वेक्टर में हमने साइज को इंक्रीमेंट बाय क्या किया था? मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 किया. जावा के अंदर इसी की तरह की है जिसका नाम है अरे लिस्ट. और अरे लिस्ट है ना, उसके अंदर भी इसी तरह डायनामिक साइज ग्रो होता है, लेकिन उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ना वो 1.5. ठीक है, 1.5 का मतलब क्या है? उसके और मेरे ख्याल में टाइम में भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता. टाइम में शायद एफिशिएंट ज़्यादा वेक्टर है, लेकिन स्पेस वाइज ज़्यादा एफिशिएंट है वो अरे लिस्ट. क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस नहीं बना, इन्हें ग्रो करती है लेकिन वो पिछले साइज का हाफ बदल देती है. ये बात समझ? ठीक है, तो ये थोड़े बहुत उसमें डिस्कशन हैं कि अरे लिस्ट में और इसमें क्या कहाँ पर ये फायदेमंद है, कहाँ पर ये. ठीक है, अगर आपका साइज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा हो तो फिर मेरे ख्याल में आपको वेक्टर यूज करना चाहिए, और अगर साइज बहुत तेजी से इंक्रीज ना कर रहा तो फिर शायद आपको अरे लिस्ट यूज करना. ठीक है, चलिए ये जो अरे जो हमने वेक्टर बनाया है, अभी मैं आपको बात बताता हूँ, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला है. एक मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ. आप मुझे पहले अपना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. आपने एक अरे बनाई है, लेट से 1000 साइज की और वेक्टर की छूट. ठीक है, फरहान मुझे बात बताओ, मैं तुम्हें कहूँ कि इसकी 1000 साइज की बना ली,
मैंने कहा उसकी 50th इंडेक्स पे जाकर एक नई वैल्यू मैंने ऐड कर, कैसे ऐड का मतलब है कि उसकी पीछे वाली वैसी वैसी रहे और जो जिस जगह पे तुम ऐड कर रहे हो वहाँ सारी की सारी आगे हो जाए, क्या मसला? हाँ, वो n में शिफ्टिंग हो। अगर आपको कहा जाए कि आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, आप नहीं कर सकते। The only way you can add into a vector is कि आपको उससे आगे सारी वैल्यूज को करना चलो आगे चलो। बिल्कुल वही प्रॉब्लम जो कि आपका क्यू में है कि आप इंसर्शन एट वन पॉइंट नहीं कर सकते। ये बात सुने? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके? ये प्रॉब्लम आपका वेक्टर सॉल्व नहीं कर सकता। और इसको करने के लिए हम जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसका नाम है लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट इज अ very simple data structure and beautifully scalable mean कि अगर आप उसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, मसला ही नहीं। आप किसी भी जगह पर वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, आप इंसर्ट करवा दें, मसला ही नहीं। आपको कोई नई चीज बनाने की कभी जरूरत नहीं। ओके, ठीक है? और मैं आपको छोटी सी इसकी एग्जांपल देने जा रहा हूं और आइडिया बहुत सिंपल, इतना सिंपल आइडिया कि आप ये कोई बड़ी बात है नहीं, क्यों लोग काम क्यों नहीं आ रहे। और ये देखिए जी, मैं यहाँ पर एक यार ये यहाँ पर है फिर उसी पे यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल डब्बा का मतलब ट्रेन का जैसे बोल रही होता बोगिंग से मैं ठीक है। एक बात बताइए, ये मैंने कोई भी क्लास बनाई है, इसमें मैं एक इंट वी रखता हूँ, ठीक है? कैन यू गेस के ये मैं अगर नेम में डब्बा नाम का एक डी बनाऊं तो ये कितना बड़ा मेमोरी ब्लॉक बनेगा? 4 बाइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 बाइट है। अगर मैं इसके अंदर एक कैर सी भी रखूं तो कितने का वाले? 5 का वाले का। व्हाट अबाउट दिस? मुझे ब्रो नाम बताओ। हाँ बताओ। पॉइंटर ना, पॉइंटर कितने बाइट का होता है? पॉइंटर टाइप पे डिपेंडेंट नहीं होता। हाँ हम बताओ। पॉइंटर जो होता है वो मेमोरी पे सॉरी टाइप पे डिपेंडेंट नहीं होता उसका साइज। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एड्रेस और एड्रेस किसी मेमोरी का, अगर एड्रेस 64 बिट मेमोरी का है तो वो 8 बाइट का हो, और अगर 32 बिट मेमोरी का तो 4 बाइट का हो। और पुराने ज़माने में C++ में जो डोनेट सी होती थी उसमें 64K का मैक्सिमम प्रोग्राम होता था, तो उस वक्त आपका सिर्फ ये 2 बाइट, ठीक है? डोनेट सी में अगर काम करें ना तो साइज ऑफ पॉइंटर करें तो आपको 2, ठीक है? तो इसका मतलब है ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर कितने साइज का होता है? 4 बाइट का, रिगार्डलेस कि वो किस टाइप का, ठीक है? बात बताइए, क्या ये बनाया जा सकता है? डब्बा बनाया मैंने, उसमें मैंने 8 वी रखा और इसके अंदर एक और डी, ये डब्बा डी बना, ये बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है? सॉरी, ये बनाया जा सकता है? ये बनाया नहीं जा सकता। क्यों बना? क्योंकि आप एक क्लास में उसी नाम का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसी नाम का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक तो क्लास बनी नहीं है, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? ये बात समझ? लेकिन आप ये काम कर सकते हैं, क्यों? पॉइंटर बन सकता है, टाइप इंडिपेंडेंट बनता है। ये बात समझ? अब एक और बात है, ये मैंने डब्बा डी बनाया और मैंने यहाँ पे लिखा d.v = 10 जी। ये आपका ये डब्बा बन गया, इसमें इस जगह पर क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है? मैंने कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाया, उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू पास करते हैं हम, ठीक है? इस डी में इस जगह क्या वैल्यू है? ये तो मैंने डी बनाया, इसका नाम है ptr या लिंक। ये जो लिंक वाला पार्ट है, इसमें क्या पार्ट है? गार्बेज, कोई भी वैल्यू पर मुझे नहीं पता, ठीक है? एक बात बताओ,
ये एक और मैं डब्बा बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ D2 और D2.v को वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। क्या हुआ? ये एक और डब्बा बनेगा, इसमें क्या आ जाएगा 20 और इसके यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी होगी गार्बेज। एक आप बात बताएं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ D2.link जो कि अभी तक गार्बेज था, इसको मैं एड्रेस असाइन कर देता हूँ D2 का। जी, इसका एड्रेस है 0x100 और इसका है 0x200। कैन यू गेस यहाँ क्या पड़ी होगी? 0x200। और इस तरह अगर मैं कहता हूँ ये D1, ठीक है? और अगर मैं कहता हूँ D2.link is equal to address of D1, तो यहाँ पे क्या पड़ा है? 0x। बस नहीं? आप बताओ, मैं अगर ये आउटपुट करूँ तो क्या होगा? D1.link क्या आउटपुट होगा? अगर मैं ये आउटपुट तो क्या आउटपुट? नहीं, D1.link 0x200। अगर मैं इसको D रेफरेंस करूँ और .v करूँ तो क्या आउटपुट होगा? 20 आउटपुट। What if के मैं ये लिखूँ .link और इसको दोबारा D रेफरेंस करूँ और इसके बाद मैं .v करूँ तो क्या होगा? यहाँ से दोबारा आएगा, यहाँ से दोबारा यहाँ आएगा। ये बात समझ? This is the fundamental structure जिसके बेस करके आपकी लिंक लिस्ट बनती है। और लिंक लिस्ट का आइडिया ये है कि आप ये पूरी इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर बनता है। तो ये डब्बा होता है, इसके पास अगले का एड्रेस होता है, इसके पास अगले का एड्रेस होता है, इसके पास अगले का एड्रेस होता है एंड सो ऑन, और आखिरी वाला ना, ठीक है? और इस तरह जाके पूरी चीज, ठीक है? जो नेक्स्ट क्लास करेंगे। जो मजेदार बात है कि आपको मैं बड़ी एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे कि आपका जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम है, ये फाइल नहीं है कि आप फाइल बनाते हैं, आपने मूवियाँ सेव की होती हैं, सो ऑन, हार्ड डिस्क पे सारा का सारा डेटा आपको इकट्ठा कभी भी नहीं मिलता। आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाइल डिलीट कर दी, यहाँ पे स्पेस हो गई और आपने आप 4 GB की फाइल रखनी है और आपने डिलीट कुछ फाइलें यहाँ से की, कुछ फाइलें यहाँ से की। तो होता क्या है कि वो जब फाइल आप कॉपी करते हैं तो कुछ डेटा यहाँ कॉपी होता है, कुछ यहाँ कॉपी। इसको पता कैसे चलता है कि ये फाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक वो उसकी मेमोरी का एड्रेस है। और एक्चुअली ये सब एक नहीं होता, ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर, कभी यहाँ पर इस चंक के पास इसका एड्रेस पड़ा होता है, इसके बाद इसका एड्रेस पड़ा होता है। आप कंप्यूटर वायरस जो बनाते हैं वो पता है करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये पहला एड्रेस नहीं है, उसका जो एड्रेस होता है ना, जो कि एक्चुअली फाइल टेबल में होता है, इसको जाके लेगा पूरी फाइल का पूरा रिकॉर्ड। चलिए।